नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। एक कहावत है, रांड रणापा तब काटे जब रड़ुआ काटन दें। ये ग्रामीण परिवेश की भाषा है और इसका संक्षिप्त में अनुवाद ये है कि जिसका पति मर जाए वो राण विधवा, इसको जनपदीय भाषा में राण कहा गया है। तो उसे राण कहते हैं। और वो राण को रणापा कौन नहीं काटने देता? रणुवे लोग। रणुवे कौन? जिनकी पत्नियां तो मर गई है या फिर उनकी शादी नहीं हुई, ये रणवे होते हैं। तो ये उस राण औरत को छेड़ते रहते हैं क्योंकि उसका पति नहीं है, तो उसको इन्हें मान लिया लावारिस। लेकिन जब कभी ये रणुवे जो छेड़ने के आदी हैं, जब इनका उलझट्टा हो जाता है किसी राण से, तो फिर ये छुपते फिरते हैं। यही स्थिति आजकल एक व्हाट्सएप ग्रुप की है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 लोग, मैंने पहले भी कहा 2-3 लोग, उनका एक ही रोना रहता है बस। मतलब हम कोई बातचीत करें ना करें, बस आप रविकरण के खिलाफ बोलते हैं, रविकरण महान है, रविकरण को ये होना चाहिए, रविकरण को वो होना चाहिए, आप उनकी बात नहीं सुनते। अच्छा ठीक है, इनके सवाल का जवाब दो तो 1 के 10 सवाल करेंगे, 10 के 100, 100 के 1000, और सवाल भी बेसिर पैर के। कैसे सवाल? मतलब आप भी कहोगे कहाँ फंस गए बन ये। जब इन 2-3 लोगों से मेरी लगातार चैटिंग हुई तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल मतलब फ्री बैठे हैं बिल्कुल व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनसे देर रात एक मैंने संदेश डाला कि भाई मेरे माता पिता मुझे हराम का माल दे के नहीं मरे, मुझे श्रम करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए और फिर मुझे नींद भी अच्छी आती है, तो मैं अब रात को सोता भी हूँ। मैं तो सोता हूँ क्योंकि मैं प्रजाति का उल्लू नहीं हूँ मैं, और मैं हरामखोर भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा करें। और मैं वहाँ से हट गया व्हाट्सएप पे से। इसमें से एक बड़ा वीर महापुरुष व्हाट्सएप ग्रुप से निकल के मेरे निजी व्हाट्सएप पे आ गया। मेरे निजी व्हाट्सएप पे कहते हैं ना, जैसे आप किसी बेगैरत आदमी से यदि चौराहे पर, सार्वजनिक स्थल पर अज्ञानवश बातचीत कर बैठे तो उसकी हिम्मत बढ़ाती है और फिर वो आपके घर में आने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि जरासीन से बातचीत क्या कर ली, ये निजी व्हाट्सएप पे आ गए। और निजी व्हाट्सएप पे क्या स्थिति है? क्यों चाचा सो गए क्या? क्या चाचा बहस नहीं कर रहे? चाचा सवालों के जवाब नहीं दिए आपने? ये क्या है मालूम है आपको? ये मुझे घेरने का एक षड्यंत्र है। अब मोदी को इरिटेट करो, मोदी इरिटेट हो जाएगा तो झुंझलाएगा, इसकी वाणी पर संयम खोएगा, इसे गुस्सा आएगा और फिर अपन कहेंगे देखो उसकी भाषा कैसी है। जैसे मैंने भी कहा ना कि मैं हरामखोर नहीं हूँ। अब इसमें ये क्या निकालेंगे? इसका मतलब हम हरामखोर हैं क्या? देखना अभी निकालेंगे ये। जबकि मैंने इनको हरामखोर नहीं कहा ना, मैंने इनका ये कहा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें हराम का छोड़ के मरे हैं क्या, मैंने अपने लिए कहा है। लेकिन देखना यही निकालेंगे। ये सज्जन जो मेरे व्हाट्सएप में घुस के आए ना, अब ये लोग मुझे प्रेरित करते हैं कि मोदी जी कुछ और बोलो। देखो मजे की बात, मैं कई बार सोचता हूँ कुछ और काम देखें अपन, कुछ और भाजपा देखें, कांग्रेस देखें, आम आदमी पार्टी देखें। अभी कल एक सज्जन आए थे, उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन वो इंटरव्यू मेरा डिले हो रहा है। अब ये बीच में रविकरण जी फिर घुसाए। क्यों? इनके द्वारा बिठाए गए लोग मुझे प्रेरित करते हैं, मोदी जी कुछ और कहो, मोदी जी आज एक कपड़ा और उतारो। किनका? दूल्हे राजा का। तो ये है एक नेता, युवा नेता है साहब, ये मतलब इनसे बात ही नहीं हुई हमारी, जबरन घुस आए ये ग्रुप में। हमसे बात करो, हम धरती के बेटे हैं, हम धरती के पुत्र हैं। अच्छा ये दो चल रहे थे पहले, जे भी इनसे मिल गए कि हाँ आज धरती का बेटा आ गया, इससे बहस करो। क्यों बहस करो? कौन हो तुम? ये बहस करने सो गए? आओ कैमरे के सामने। ये बहस कैसी कोने में हो रही है? कैमरे सामने आओ। अच्छा अब इनका कुतर्क क्या आएगा मालूम है? नेताजी का, युवा नेता जो साइकिल यात्रा में शहर में साइकिलें निकाल लेते हैं, और जैसे शहर निकलता है तो साइकिल ही एक उसमें धर लेते हैं मेटाडोर में। ऐसी ये साइकिल यात्रा की है एक बार मध्य प्रदेश की। ऐसे ये नेता अब क्या कह रहे हैं ये कि हमसे बहस करो। तो आओ ना, सामने हमने करो ना यार। अपन वीडियो बनाएं, उसका फिर अपन डालें यूट्यूब पे क्या नेताजी ने मोहनलाल मोदी की धज्जियाँ उड़ाई, मज़ा आएगा जरा। नहीं, उस पर नहीं आएंगे, बहस इस पर करो व्हाट्सएप पे। बात हुई फिर कोई हरामखोर बन के व्हाट्सएप पे बैठ जाओ, जैसे हमारे माँ बाप हमें 10-25 करोड़
हराम का माल देके मरे हैं, शायद ये सब मानते हैं मेरे को, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया हूँ। तो ये सज्जन, अब इन सज्जन का बताता हूँ मैं कि ये क्यों नहीं आ रहे। ये वो सज्जन हैं, जब ये यात्रा शुरू हुई तो ये कर्मा देवी रथ यात्रा थी। ये नरवर गए और एक मिट्टी भर के कलश में ले आए और शुरू हो गई इनकी यात्रा। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सामाजिक लोगों के पास, प्रबुद्ध लोग, बड़े बूढ़ों से मैंने पूछा कि आपकी या हमारी जीते जी माँ ये कहे कि इस मिट्टी पे मेरा अपमान हुआ, इस मिट्टी में मेरे कुटुंब, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरी बिरादरी का अपमान हुआ, उसे समूल जड़ से नाश करने का प्रयास किया गया। इसलिए यदि तुम मेरी संतान हो तो इस जमीन को आज अभी इसी वक्त खाली करो। भारे सपूत वाकई में खाली कर दिया नरवर को। अब वो मां मर गई। अब वो मां मर गई तो उन सपूत तो खाली कर गए नरवर। नरवर में साऊ नहीं रहता देखिए, अब असल माई का लाल एक भी साऊ नहीं रहता। इसे और कहूँगा मैं एक भाषा में, असल बाप की औलाद एक भी साऊ नहीं रहता नरवर में। लेकिन कुछ कपूत रह गए वो कपूत कह रहे हैं माँ तो मर गई है, अब माँ सुई देखने आ रही है। अब इनने करोड़ों का एक प्रोजेक्ट सीएम को दिया है कि यहाँ कर्मा देवी धाम बनाया जाए। पूजने के लिए तेल ही नहीं है वहाँ। फिर क्या हो गया, पंडित बैठ गया, पंडित बैठ गया, पंडित दक्षिणा ले रहा है, पंडित पूजा कर रहा है, पंडित आरती कर रहा है, सब कमाई वो कर रहा है। देखो चित्त मेरी, पट्टी मेरी, अंटी मेरे बाप की। पंडित को कोसते भी हैं। ओबीसी ओबीसी चल रहा है आजकल इन जगहों में। और यहाँ क्योंकि वहाँ साहू है ही नहीं है ना, किसके लिए? अच्छा हो या ना हो, माँ ने कहा था बेटा यहाँ अपमान हुआ है, चलो। जी कैसे कपूत है, ये कैसे कुकर्मी है कि माँ के मरते ही अब क्या कह रहे हैं, नहीं मनाएंगे। अब कौन माँ देखने वाली है? क्यों? ये जो खेल कमीशन का है, यहाँ समाज सेवा नहीं है, ये कमीशन का खेल है। यदि समाज के भला का सोचते ना तो आप कोई हॉस्टल मांगते, और कहाँ जहाँ साहू रहते हैं, या फिर राजधानी में बच्चे पढ़ने आते हैं साहूओं के, यहाँ मांगते आप नहीं, नरवर में। क्योंकि माहू देखने वाली नहीं है। भोपाल में बनाएंगे 150 घर हैं, 1.5 लाख साहू समाज का आदमी है, सब देखने जाएंगे सीमेंट कितनी लग रही है, गिट्टी डाल रहे हैं कि नहीं, लोहा ठीक लग रहा है कि नहीं, ठेकेदार साहब ने कितना कमीशन बांट दिया, कौन ने कितना खाया। इसलिए कहाँ जंगल में मोर नाचा, किसी ने ना देखा। तो ये सब चीज़ें, ये वो नेता हैं कि जब ये मट्टी लेके चले कलश में, बिल्कुल यात्रा की शुरुआत में कर्मा देवी रथ यात्रा थी ये, तो मैंने कहा ये उसमें ये मिट्टी क्यों? जब माँ ने कहा ये मिट्टी त्यागो से, इसी समय त्यागो, तो प्रबुद्ध वर्गों ने ये बात मान ली और पकड़ ली इस बात को कि हाँ बात तो सही है। माँ ने कहा था ये मिट्टी हमें त्यागो, यदि मेरा सम्मान करते हो, त्याग दी। अब जी मिट्टी लेके घूम रहे हो, गलत है ये, इसमें तर्क है, या तर्क से काटो इस बात को। माँ ने कहा था। इस नेता को तत्काल भेजा गया जगन्नाथपुरी कि मोदी जो है वो भड़का रहा है समाज को। क्या समाज का बच्चा है छोटा सा, समाज का बौद्धिक स्तर नहीं है हमारे का कि मोदी ने भड़का दिया? नहीं, समाज समझदार है। समाज के सामने सही बात आने की देर थी, उसने पकड़ ली बात कि जिस मिट्टी को मेरी माँ ने ठुकराया उस मिट्टी को तुम सिर पे लेके घूम रहे हो। तो ये जो युवा नेता कह रहा है ना मुझसे बात करो, मैं बहुत समझदार हूँ, ये भगा जगन्नाथपुरी की लोटा लेके, उसमें क्या लाया? ये जगन्नाथ का भात, जहाँ से भी लाया हो पूरी तो गया, ये कन्फर्म है, पूरी गया नेता, ये युवा नेता, और ये वहाँ से भात भर के लाया साहब। अब ये क्या हो गई, जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई है। कहाँ कहाँ बचोगे, कहाँ कहाँ घेरोगे मुझे को आप? ऐसे बुद्धिमान बिठा रखे हैं आपने प्रायोजित कर करके कि मोदी को घेरो, मोदी घेरो। अभी 300 कर लो, 3000 कर लो, तो मुद्दे पे नहीं आओगे, मैं जानता हूँ, मैं मुद्दे पड़ा हुआ हूँ। एक वकील साहब है भोपाल में, वकालत से टोटल फ्री, घर से टोटल फ्री है, शुद्ध पॉलिटिशियन है। इनसे डील हुई है इनकी। अब डील क्या हुई है? रविकरण जी के द्वारा प्रदत्त लिस्ट जो उनके प्रशंसकों की है, उस लिस्ट को विभिन्न दलों में आप पदाधिकारियों के रूप में आप उसमें बिठाएं, और फिर विभिन्न दलों से
मांग उठे रविकरण रविकरण, तो फिर ये साबित हो सके कि रविकरण केवल राष्ट्रीय तेली महासंगठन के ही नहीं, समस्त तेली समाज के नेता हैं, सारे संगठन उनको फॉलो कर रहे हैं। अब ये रणनीति ये वकील साहब के हाथ में सौंपी गई है और इनके हाथ में वो लिस्ट आ गई है। अब देख रहे हैं कोई ऐसा संगठन मिल जाए जिसमें कार्य समिति नहीं बनना हो तो ज़्यादा लोग एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं इनकी रणनीति कितनी सफल होती है। हाँ, अपना घेराव शुरू तो हो गया है, अब दूसरे चैनलों पे अपनी बातें होती हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मोदी को सुनता कौन है, शब्दकोश को देखता कौन है। अन्य चैनलों पे अब मोदी की बातें होती हैं, मोदी के चैनल की बात होती है, उस चैनल की जिसने रविकरण साहू का सबसे पहले इंटरव्यू जारी किया था। और रविकरण के ये 1 2 3 लोग प्रायोजित पेट भरकर अगर ये कहते हैं कि मोदी को देखता कौन है, तो रविकरण जी को समझाओ ये वाली बात कि जब मोदी को कोई नहीं देखता तो वो क्यों मेरे पास चल के आते हैं, क्यों मेरे हाथ पैर जोड़ते हैं। तो बस आज समय इतना ही है, फिर मुद्दे बाकी हैं। फंडिंग में नए नाम आए हैं, मैं उनका नाम लेना भूला हूँ। पैसा उन लोगों ने भी खर्च किया है, बाकायदा फ़ोन आ रहे हैं, आपत्ति आ रही हैं, आपने वहाँ नाम नहीं लिया, हमने खर्च किया है। इन सब चीज़ों को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।